हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों अभी आज 17 फरवरी को कक्षा 9 विज्ञान का पेपर है। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं एक जन से, और उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल पेपर में रखे मिलेंगे। बस उन्होंने मुझे पेपर देने से मना कर दिया है। तो मैं 10 क्वेश्चन उन्होंने मुझे भेजे हैं, और ये 10 क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से लिख लिए हैं। आप इनको याद कर लीजिए, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और इनको मैंने सीरीज में भी ढूंढ लिए हैं, इनका आंसर कहाँ कहाँ है, तो आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। समय बहुत कम है, अगर आप इनको याद करके जाओगे तो आपको शायद अच्छे से ये 10 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, और आप पूरे नंबर अच्छे से ले आओगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है धातु और अधातु में अंतर। मैं इसका आंसर भी ढूंढ लिया है। तो देखिए ध्यान से, आप इसका आंसर जो दे रखा है इसमें सीरीज में, आप इसको, अगर आपके पास सीरीज है तो उसमें से आप टिक लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये आएगा। और उन्होंने 100% श्योर किया है मुझे कि ये पेपर आपका आएगा। ठीक है, तो आप इनको याद कर लें। दूसरा क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने ढूंढ लिया है, ये यहाँ है। डाल्टन के प्रमुख परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। ये 4 बिंदु दे रखे हैं, आप इनमें से 4 बिंदु आराम से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पार्ट में से 4 नंबर में आना है, तो ये 4 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसको आप याद कर लीजिए, 4 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए दोस्तों, ये उन्होंने ये पॉइंट बोले थे, मैंने इनको लिख लिया, और इनका सूत्र भी मैंने यहीं लिख लिए ढूंढ के। मैंने आपको यहाँ आंसर लिख दिया है, तो आप इनको याद कर लेना। जी देखिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O3, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है Al2O3, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। ये याद करके जाना, चारों चारों आपको पेपर में मिलेंगे, 4 नंबर में आएंगे, ध्यान रखना। तो अच्छे से याद कर लो इनको। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता दे। देखिए, इसका आंसर मुझे मिला है यहाँ, ये वाला है क्वेश्चन, शायद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यही क्वेश्चन है। तो आपकी देखिए, आपके सामने देखिए 2 सीमाएं दे रखी हैं इसमें। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता, किंतु क्योंकि इस मॉडल के अनुसार कोई भी अवशेषित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान अवशेषित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अर्थात परमाणु अस्थिर है, लेकिन परमाणु स्थायी होते हैं। और दूसरा है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या यह मॉडल नहीं करता। ठीक है, तो 2 सीमाएं हैं, या अच्छा, 2 सीमाएं की जगह दोष भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो इनको आप कर लेना। और एक छठवा क्वेश्चन है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों हमारे शायद 5 अध्याय में है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो उसमें से जो पादप कोशिका का चित्र है वो बना के जाना आप ध्यान से। ठीक है, छठवा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो इसका आंसर मुझे मिल गया है। देखिए ये है, ये 8-9 अंतर दे रखे हैं आपको, तो 4 अंतर याद करना है, क्योंकि 4 नंबर में पूछा जाएगा, हमें तो 4 नंबर से मतलब है। तो आप 4 पॉइंट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छे लगे इनमें से। देखिए ध्यान से, ये दे रखा है, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। आप 4 पॉइंट अच्छे से याद करके जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, हृदय पेशी के लक्षण लिखिए। तो देखिए, इसका ये दे रखा है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। यह अनिश्चित पेशियां होती हैं, क्योंकि इसकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। नंबर 3, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। तो दोस्तों ये तीनों याद करके जाओ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों न्यूरॉन का नामांकित चित्र मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन सा है। देखिए ये है न्यूरॉन का चित्र, मैंने सीरीज में ढूंढा तो मुझे यहाँ मिला है। ये आपका, इसको आप बना के जाना। मैं आपको अगर पार्ट की बात करूँ तो ये कौन से पार्ट पर है, ये पार्ट का नाम है देखिए ऊतक। इस पार्ट का ये चित्र है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ध्यान से, तो आप इसको बना के जाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर लिखिए।
दोस्तों ये अंतर दे रखा है, देखिए ध्यान से, चाल और वेग में अंतर है, 4 अंतर हैं, आप इनको 4 को ही कर लेना क्योंकि 4 नंबर में इस पार्ट में से पूछा जाता है। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और यह एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण होता है। तो आप इसको याद कर लेना, अच्छे से याद करके जाना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें पेपर में रखे मिलेंगे ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी की व्युत्पत्ति कीजिए। तो दोस्तों इसको भी मैंने ढूंढा है और ये मुझे सीरीज में मिल गया है, आप इसको भी अच्छे से याद करके जाइए। देखिए ध्यान से, अब मैं सॉल्यूशन तो करके नहीं बता पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, आप तो इसको देख लीजिए घर पे, अगर आपके पास सीरीज है तो आप इसको लगा के जाइए। ये दे रखा है गति के नियम का, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से ये दे रखा है, देखिए u यहाँ सबको दे रखा है और यहाँ लिखा है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वह एक समान त्वरण a से गतिमान है, जिससे t सेकंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो परिभाषा से त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, या a बराबर आ जाएगा v माइनस यू बटे टी, या v माइनस, मतलब इनका t को इधर ले गया तो देखो t इधर आ गया, यानी कि a के गुणा में आ गया और ये बराबर में हो गए। या फिर v बराबर, तो u को भी उधर ले गए तो u इधर माइनस का इधर प्लस का हो गया, u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है, जो सिद्ध हो गया। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। हर पेपर के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। मेरे एक हैं जान पहचान वाले, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये पेपर के क्वेश्चन हैं। उन्होंने पेपर नहीं दिया क्योंकि पेपर में फंसने के चांस रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे क्वेश्चन बोल दिया और मैंने क्वेश्चन लिखकर आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके अच्छे मित्र हैं, ताकि उनको भी ये 10 क्वेश्चन मिल जाएँ और वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।